धन्यवाद। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। मुझसे पूर्व पंडित जग महादेव जी ने बहुत सुंदर तरीके से हम सबको यज्ञ के अग्निहोत्र के लाभों के विषय में और उसका आध्यात्मिक पक्ष रखा। इसी क्रम में मुझे इस 32वें आर्य महासम्मेलन में बोलने का समय दिया गया, इसलिए मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। आज का मेरा विषय है वर्शिप आर्य समाज एंड अदर वेज। वर्शिप शब्द सुनते ही अलग अलग तरह के अर्थ हमारे सामने प्रकट होते हैं। कोई कहता है वर्शिप मीन्स पूजा है, वर्शिप का अर्थ भक्ति भी लेते हैं, उपासना भी लेते हैं, आराधना भी लेते हैं। अलग अलग मतों को मानने वाले वर्शिप से अलग अलग तरह का अर्थ अपने आप धारण करते हैं। जिस मंच से मैं अपनी बात रख रहा हूँ वह आर्य समाज का मंच है, जो केवल वेद का अनुसरण करता है और आर्ष ग्रंथ का अनुसरण करता है। तो सबसे पहले हमारे मन में एक प्रश्न उठता है कि हमें पूजा, भक्ति, उपासना, आराधना क्यों करें। सामान्य हर व्यक्ति के मन में प्रश्न उठता है कि हम भक्ति क्यों करें या क्यों करते हैं। सामने वाले से हम प्रश्न पूछ सकते हैं कि भैया आप बहुत बड़े भक्त है, बहुत बड़े साधक है, भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं, इसका क्या प्रयोजन है। तो लगभग सभी का उत्तर एक शब्द में आता है कि सुख की प्राप्ति के लिए या स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, आनंद की प्राप्ति के लिए हम वर्शिप करते हैं। तो हम जानना चाहते हैं लोगों से कि किस तरह की भक्ति आप करते हैं और स्वर्ग के विषय में आपकी क्या अपेक्षा है कि आप स्वर्ग का अर्थ क्या लेते हैं। क्योंकि भक्ति करने का मेरा प्रयोजन या आप किसी का प्रयोजन अलग अलग है। तो स्वर्ग की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति हम कैसे प्राप्त करें। तो अन्य मतांतर वेद को छोड़ करके जितने हैं वह अलग अलग तरह की अपनी बात रखते हैं। कोई कहता है कि सुख विशेष या स्वर्ग विशेष एक ऐसा स्थान है जो चौथे आसमान पर है। उस चौथे आसमान पर वह स्थान है जहां पर जाकर सभी तरह की सुख सुविधाएं हमें प्राप्त होगी जो इस जीवन में हमें प्राप्त नहीं हो सकती। कोई कहेगा कि एक 7वें आसमान पर ऐसा स्थान है जहां पर हम भक्ति करेंगे, आराधना करेंगे, अपने मत के अनुसार चलेंगे तो हमें वह 7वां स्थान प्राप्त होगा। उस स्थान पर सभी तरह की सुख सुविधाएं है और उसका निर्धारण करके हमें वो चीजें वहां पर प्राप्त हो जाएगी। किसी को पूछा तो कहता है कैलाश पर्वत पर एक ऐसा स्वर्ग विशेष स्थान है जहां पर बैठकर भगवान शिव रहते हैं, उनके सानिध्य में रह करके हम सभी सुखों की प्राप्ति कर सकते हैं। किसी ने कहा क्षीर सागर अर्थात दूध का एक सागर है जिसके अंदर सारी सुख सुविधाएं है, वहां पर हम जाएंगे तो वहां पर हमें भक्ति के द्वारा वो स्थान प्राप्त होगा। किसी ने वैकुंठ, तरह तरह की कल्पनाएं की। जितने मत है, जितने मजहब है, उनकी सबकी अपनी अपनी धारणा है कि हम जो अपनी पूजा पद्धति करते हैं उस पूजा पद्धति से हमें वह स्थान प्राप्त विशेष होगा। धन्य है हम लोग आर्य लोग, जो महर्षि दयानंद के द्वारा जो रास्ता दिखाया गया, जो जान विलुप्त हो चुका था, लोग वेदों से विमुख होकर के तरह तरह के आडोबरों में फंसे थे, तो स्वामी जी ने हमें कहा वेदों की ओर लौटो। और आर्य समाज रूपी एक ऐसी संस्था दी जिसके माध्यम से हम सत्य को जान सके, सत्य को ग्रहण कर सके और उसके द्वारा सत्य मार्ग क्या है उसको समझ सके। जब स्वामी दयानंद जी को किसी ने कहा कि ये स्वर्ग नरक क्या है, तो क्या कहते हैं स्वामी जी, अतिशय सुख की कोई व्यवस्था है, वहां पर सुख प्राप्त होता है, वह कोई स्थान नहीं है। हमारे अपने जीवन में ऐसी स्थिति आती कि हम सुख का अनुभव करते हैं, वह स्वर्ग है, और इसकी विपरीत अवस्थाएं आती है तो वही नरक का स्थान माना। कोई ऐसा विशेष स्थान नहीं किसी विशेष जगह पर। अपने ही जीवन में, अपने ही परिवार में, अपने समाज में रहते हुए जब हम सुख की अनुभूति करते हैं, सुखों को प्राप्त करते हैं, तो वह स्वर्ग बन जाता है। और जहाँ उसके विपरीत आचरण होता है, हमारे विपरीत आचरण हमें दिखाई देता है, वहां पर नरक की कल्पना की गई। तो कहा कि इस सुख को प्राप्त करने के साधन क्या है। सब मतों वालों ने अपने साधन रखे, सबका अलग अलग अपना एक ढंग है, अपनी एक पूजा पद्धति है, अपना एक रास्ता है जिस रास्ते पर वो चल करके उस सुख को प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन सही रास्ता हमें प्राप्त होगा तो आर्य समाज के द्वारा, वेदों के द्वारा बताया हुआ मार्ग ही हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। तो किसी ने कहा सुख की प्राप्ति का रास्ता क्या है,
तो कोई जान लगे कि कब्र की पूजा करो, उस पर चादर चढ़ाओ, उस पर आप चादर चढ़ाओगे तो आपको सब कुछ प्राप्त होगा, आपके दुख मिट जाएंगे, आपको विशेष सुख की प्राप्ति होगी। किसी ने कहा कि जाकर के मोमबत्तियां जला दो, उन मोमबत्तियों का जलाने से आपके जीवन में सुख आएगा। किसी ने कहा धूप लगा दो, अगरबत्ती लगा दो और एक स्थान विशेष के पास ऐसे घुमा दो, राउंड एंड राउंड कर दो और वहां पर रख दो तो वो आपको सुख मिलेगा। और कभी कभी तो हम देखते हैं कि हमारे समय में, पहले के तो इतने देवी देवता इस समाज में या इस संसार के अंदर प्रचलित है, लेकिन नए नए देवता, नए नए कुछ ना कुछ देवियां हमारे समाज में आती है और वो अपने आप में कहते हैं कि हम भी एक रास्ता आपको दिखाते हैं जिस रास्ते से आपको सुख की प्राप्ति हो। क्योंकि ये सारे कारण हमें अज्ञान के कारण, महाभारत के युद्ध के पश्चात जो स्थिति बनी, वेद का ज्ञान विलुप्त हो गया और लोग सही रास्ते से गलत मार्ग की ओर चले। एक मत किसी व्यक्ति ने दिया, उसके अनुयायी हो गए, वो मत संप्रदाय में कन्वर्ट हो गया और इसके कारण वो अज्ञान के कारण भटकते भटकते गहरी अंधकार की खाई की ओर चले गए। लेकिन ऋषि ने कहा नहीं, एक सुख की प्राप्ति करने का साधन है हमारे पास, जो हमें वेद बताता है, वेदानुकूल शास्त्र बताते हैं। तो आर्य समाज उस बात को कहता है कि सही मार्ग का चयन करो जिससे वास्तव में सुख मिलेगा, आपको कभी भी दुख परेशानी नहीं मिलेगी। अन्य मार्ग से सुख मिल सकता है, नहीं मिल सकता, या अंधकार में जा सकते हैं, लेकिन वेद का मार्ग हमें कभी भी अंधकार में नहीं जाने देगा, वो हमें सही मार्ग दिखाएगा। इसलिए उस सही मार्ग का अनुसरण हम आर्य समाज के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि कब्र की पूजा मोमबत्तियां जलाकर, केवल धूप अगरबत्ती जलाकर या किसी चित्र विशेष या मूर्ति विशेष के सामने आपने दिया जला दिया तो इससे आपको सुख की प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए आपको जो सही देवता है, जो सच्चे देवता है, उनकी पूजा करनी पड़ेगी, तभी आप सुख विशेष को प्राप्त कर सकते हैं। तो कहा कि देवता कौन से है, तो स्वामी जी अपने ग्रंथों में जगह जगह पर कहते हैं कि देवता वो होते हैं जिनके अंदर कुछ क्वालिटीज होती है। जैसे कहा देवो दानात्वा, दीपनाद्वा, देवतनात्वा, द्युस्थानो भवति इति वा, जो दान करने वाले हैं उन देवताओं की पूजा करो, जिसमें ज्योति है ऐसे देवताओं की पूजा करो, जो प्रकाश फैलाते हैं, द्युलोक में स्थित है ऐसे देवताओं की पूजा करो। इनकी अगर आप वास्तविक पूजा करते हो तो आपको वास्तव में सुख की प्राप्ति होगी। तो कहा देवताओं की पूजा कैसे करें, प्रश्न निर्माण होगा। ये रास्ता तो हम देखते हैं, धूप जलाना, अगरबत्ती जलाना, फूल जलाना, फल देना, कभी जल चढ़ाना, इस माध्यम से नहीं मिल सकता। तो वास्तविक पूजा क्या है, तो पूजा का अर्थ ही होता है यथा योग्य सत्ता। तो वहां पर हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो देवता है वो दो प्रकार के देवता है, एक चेतन देवता और दूसरे जड़ देवता। दो देवताओं के अंदर उन्होंने उस बात को डिवाइड किया कि चेतन देवता कौन से है, तो कहा माता पिता आचार्य अतिथि, पत्नी के लिए पति और पत्नी पति के लिए पत्नी, ये चेतन देवता। तो जड़ देवता क्या है, कौन से है, तो कहा जड़ देवता ऐसे है जैसे सूर्य, चंद्रमा, वायु, जल, भूमि, जो भी हमें और दिखाई देते हैं वो सारे जड़ देवता। इनके कारण हमारा जीवन चल रहा है और इन दोनों का पूजा पद्धति करने का विधान अलग है, भक्ति करने का विधान अलग है। अगर हम विधान को नहीं जान पाएंगे तो वास्तव में सही पूजा नहीं कर पाएंगे, वास्तव में सही तरह से पूजन नहीं हो पाएगा। तो कहा इन जड़ देवताओं का पूजन कैसे करें, तो कहा स्वामी जी कहते हैं, शास्त्र कहते हैं यज्ञो वही विष्णु, कि जो यज्ञ को अपनाता है, यज्ञ को धारण करता है, क्योंकि अग्निर्वही देवानाम मुख, अग्नि जो है वो देवताओं का मुख है, जड़ देवताओं का मुख है। क्योंकि हम सारी देवताओं से कुछ ना कुछ लेते हैं, उनसे ले ही रहे हैं और उनको वापस दूषित करके दे रहे हैं। वायु तो हम बड़ी सुंदर लेते हैं ऑक्सीजन, लेकिन शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। जल तो बड़ा शुद्ध पीते हैं, लेकिन शरीर के छिद्रों से जो जल निकलता है वो दूषित होकर के निकलता है। भोजन के पदार्थ तरह तरह के स्वादिष्ट खाते हैं, लेकिन शरीर से मल मूत्र से वह पदार्थ विकृत करके इस संसार में आते हैं। तो कहा इन जड़ देवताओं से हमारा जीवन चलता है, क्योंकि वो हमें सदैव देते ही आ रहे और देते ही आ रहे। अगर उनका सही पूजा करनी है, सही तरह से उनका पूजन करना है, तो उसके लिए कहा आर्य समाज ने और वेदों ने कहा कि यज्ञ की पद्धति को आप अपनाओ, क्योंकि यथा योग्य सत्कार करना ही वास्तव में पूजा है, भक्ति है। तो यथा योग्य सत्कार क्या होगा, जैसे वायु हम लेते हैं और कुछ लोग उसको बीड़ी सिगरेट इत्यादि धुआं उड़ा करके उस वायु को पोल्यूशन करते हैं, तो हम क्या कहते हैं, उस व्यक्ति को अच्छा कहते हैं कि बुरा कहते हैं,
हम कहते हैं व्यक्ति बुरा है, इस वातावरण को अशुद्ध कर रहा है। कोई जल के अंदर शव को छोड़ देता है, कोई पुष्प छोड़ देता है, कोई फल छोड़ देता है, ऐसे पदार्थ डाल देता है जिससे जल देवता दूषित हो जाते हैं। भूमि के अंदर ऐसे शवों को दफना देते हैं जिससे भूमि भी दूषित हो जाते हैं। तो इन देवताओं को हम विकृत कर रहे हैं, तो देवताओं की सही पूजा करनी है तो अग्निहोत्र को अपना। इसलिए कहा यज्ञ के माध्यम से हम वायु को शुद्ध करते और भूमि को दूषित ना करें, ऐसी चीजों को हम अपने जीवन में अपनाते। ये भूमि दूषित ना हो, शव को किस तरह से जला जाए, इसमें वैदिक और आर्य समाज आगे कहता है और कहता है कि उस चीज को अपनाओ जो शास्त्रोक्त है। और भस्मांतम शरीरम, इस शरीर को गाड़ो मत, इस शरीर को दफनाओ मत, इस शरीर को कहीं रखो मत, खुले में मत छोड़ो, पानी में मत छोड़ो, इसको वास्तव में अग्नि के सुपुर्द करो। इसी बात को हम इस कोरोना काल में भी जान सकते हैं कि कितने सारे कहा कि शव का क्या किया जाए, कोरोना से युक्त मृत्यु को प्राप्त हो रहे। तो कहा इसका सबसे अच्छा उपाय है कि उसको अग्नि में जला करके भस्मीभूत किया जाए, उसका पंचतत्व में विलीन किया जाए। तो कहा इन देवताओं की पूजा हम अग्निहोत्र के माध्यम से कर सकते हैं, जिसकी अभी चर्चा आचार्य जी ने। उस अग्निहोत्र के अंदर हम आहुतियां देते, घृत डालते, सामग्री डालते, तरह तरह के मिष्ट पदार्थ, सुगंधित, आयुर्वर्धक, इस तरह से पदार्थों को डालते हैं तो वो वातावरण में आकर के शुद्ध होते हैं। जिन देवताओं से हम जितना लेते हैं उसको हम वापस देने का प्रयत्न करते हैं। इसीलिए ऋषि ने कहा प्रातः काल सायंकाल दोनों समय यज्ञ हो, दोनों समय ना हो तो एक समय अवश्य करे, साप्ताहिक यज्ञ करे और हो सके तो पाक्षिक यज्ञ करे। अनवरत रूप से यज्ञ होने चाहिए, लेकिन जो यज्ञ नहीं करता वो पाप का भागी होता है, उसे इस संसार में पापों का सामना करना पड़ता है, वो पाप से युक्त हो जाता है। क्योंकि हम किसी से कुछ लेते हैं तो हमारा कर्तव्य कि उस चीज को जो ली है उसको शुद्ध करके वापस दिया जाए। तो ये पूजा कैसे हो, तो जड़ देवताओं की पूजा के लिए हमारे पास सबसे अच्छा साधन है अग्निहोत्र। अब आते हैं चेतन देवताओं की ओर। तो चेतन देवता कौन से? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, ये हम सुनते आ रहे हैं। तो कहा जिन्होंने हमने जन्म दिया वह भी देवता है, क्योंकि जो देने वाला है वही तो देवता है। तो ये देवता हमारे हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है। जिस माँ ने हमें गर्भ में रखा, जिस पिता ने हमारा पालन पोषण किया, जिस गुरु ने हमें ज्ञान विज्ञान से परिचित कराया, जो हमारे सगे संबंधी विद्वान सन्यासी जिनको अतिथि कहते हैं, गेस्ट को अतिथि नहीं कहते, जो असमय आ जाए, जो सेवा में लगे हैं, परोपकार में लगे हैं, सामाजिक कार्यों में लगे हैं, ऐसे व्यक्ति समाज के हित में लगे हैं, वो व्यक्ति जब हमारे द्वार पर आते हैं तो उनकी जो सत्कार किया जाए, पूजा की जाए, वो वास्तव में अतिथि है। तो ये परंपरा है कि चेतन देवताओं की पूजा करें। अगर माता को औषधि की जरूरत है, जिन्होंने हमारा निर्माण किया, सब कुछ किया पिता ने, जब वो वृद्ध हो जाए तो हम उनकी सेवा सत्कार करें, उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण करें, तो वास्तव में यही तो उनकी पूजा है। अगर कोई छोटा सा बालक रोता है, उसे भूख लगी हो, तो माता ये तो नहीं करती किसी थाल में लेकर के दिया जला दे और ऐसे करके घुमा दे कि ला तेरी मैं पेट पूजा करती हूँ। वहां पर वो कहते रुक जा बेटा 2 मिनट, मैं तेरी पेट पूजा का इंतजाम करती हूँ। पेट पूजा के लिए जो तुझे चाहिए वो मैं ला करके देती हूँ। उस पाकशाला में जाती है, वहां से भोजन उठा करके उस बच्चे को देती है, तो बच्चे को कहती है ले तेरी अब पेट पूजा हो गई, अब तू शांत हो। तो वहां पर क्या है पूजा का? वास्तव में बच्चे को भूख लगी थी, उसको भोजन देना वास्तव में वह पूजा। वैसे ही माता पिता का पूजन कैसा हो? अभी 15 कुछ दिन पूर्व 15 दिन का एक पक्ष चला, लोगों ने अथाह तरह के आयोजन किए, लेकिन उस आयोजन तब निष्फल है जब तक जीवित माता पिता की जिन्होंने सेवा नहीं की है, उनका आशीर्वाद जिन्होंने प्राप्त नहीं किया, अगर वो बाद में कुछ भी करते वो उन तक नहीं पहुंचता। ये आर्य समाज हमें सिखाता है कि जीवित माता पिता की श्रद्धा पूर्वक सेवा करो, तर्पण करो। तो कहा अतिथि की सेवा, आचार्यों की सेवा, जिन्होंने ज्ञान विज्ञान दिया, अपने से जितना हो सके उनके लिए कुछ करने का प्रयत्न करें। तो ये हो गया जड़ चेतन, जड़ देवताओं की पूजा अग्निहोत्र के द्वारा, और चेतन देवताओं की पूजा हम इसके द्वारा करें, उनकी सेवा से, शुश्रूषा से करें। आर्य समाज इस बात का प्रचार करता है अग्निर्नो हव्यवान, अग्नि जो है वो वाहन का कार्य करता है, वहन का कार्य करता है। अगर अग्नि देवता के मुख में आप आहुति डालते हैं तो अग्नि देवता उसको 100 गुना बढ़ा करके इस संसार में और फैला देता है। हमारे जितने महापुरुष जो प्राचीन समय में हुए वो सभी यज्ञ के प्रचारक थे। जैसे सूर्य और चंद्रमा दोनों इस संसार को चला रहे, दिखा रहे, दिशा दिखा रहे हैं, वैसे ही हमारे इतिहास के 2 महापुरुष ऐसे हैं, एक है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र और दूसरे है योगेश्वर कृष्ण।
इनके जीवन को और इनके जीवन चरित्र जिस ग्रंथों में है, चाहे वो रामायण हो या महाभारत हो, उनको पढ़ेंगे तो यही हमें दिखाई देता है कि यज्ञ का, अग्निहोत्र का, और जहाँ पर अग्नि को जला करके आहुति देती उस परंपरा का निर्वाह करते। जब हम रामायण को पढ़ते थे, राम से जन्म से पूर्व एक बहुत बड़ा यज्ञ दशरथ जी ने किया था, जिसका नाम है पुत्रेष्टि यज्ञ। जब राम जी हुए, उन्होंने भी एक यज्ञ किया, अश्वमेध यज्ञ। जब रामायण को हम पढ़ते हैं, उसके पश्चात महाभारत को पढ़ते हैं, तो महाभारत के अंदर भी हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण की आदेश के अनुसार युधिष्ठिर जी ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया, राजस्व यज्ञ। जितने ऋषि मुनि होते थे वो सभी आश्रमों में प्रतिदिन यज्ञ करते थे, और राजा तो अपने राज्य की सुख समृद्धि के लिए बड़े बड़े यज्ञ का आयोजन करते थे। और तब तक वर्णन आता है कि वहां पर अकाल मृत्यु नहीं होती थी, अकाल नहीं पड़ता था, वातावरण, सभी ऋतुएं अपने समय पर होती थी, अकाल मृत्यु को कोई प्राप्त नहीं होता था, किसी पर कोई दुख नहीं होता था। अगर कोई ऐसी विपदा आने वाली हो तो उसका निराकरण कर दिया जाता। तो ऐसी हमारी परंपरा थी। लेकिन हमारा अहोभाग्य कि आज महर्षि दयानंद के कारण हम उस स्थिति को वापस कर पाए, अन्यथा महाभारत के पश्चात वो पद्धति लुप्त हो गई। तरह तरह के आडंबर पूजा पद्धतियां इस संसार में थी, जिसके कारण सही मार्ग छोड़ करके लोग गलत मार्ग की ओर जा रहे थे, और ऋषि ने हमें सही मार्ग दिखाया। अब हम चर्चा करें, इन देवताओं की तो हमने पूजा कर ली, लेकिन जो देवताओं का भी देवता है परमपिता परमेश्वर, उसकी आराधना कैसे करें? उसकी आराधना, क्योंकि उसने तो हमें मनुष्य जन्म दिया, ये बहुत सारा इतना सुंदर संसार बना करके उस ईश्वर ने हमें दिया, इसको संसार को वह चला रहा है, इस संसार की जो गति है उनको भी वह सभी देख रहा है, और कभी विनाश की स्थिति आती तो प्रलय का भी सामर्थ्य जिसके अंदर है, ऐसा ईश्वर जो सभी जीवात्माओं के कर्मों का हिसाब रखता है उसके विषय में, और जो उस कर्मों के अनुसार फल प्रदान करता है, ऐसे ईश्वर के विषय में भी तरह तरह की भ्रांतियां है। लेकिन आर्य समाज कहता है कि वह ईश्वर एक है, उसका नाम है, परमपिता परमेश्वर का मुख्य नाम ओम है। तस्य वाचक प्रणव ओम प्रतोस्मर, कि हम उस प्रणव नाम का जप करें, उस परमात्मा के वास्तविक नाम को हम जानने का प्रयत्न करें, और तरह तरह के परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव होने से ऐसी अवस्था आ गई कि लोगों ने अलग अलग गुणों के कारण अलग अलग मूर्तियां बना लिया, चित्र बना ली, जिसकी पूजा करते। लेकिन कहा कि ईश्वर तो एक है, उसके गुण कर्म स्वभाव अलग है, इसीलिए उसको अलग अलग नामों से पुकारते हैं। लेकिन आर्य समाज और वैदिक विचारधारा में यही कहते हैं कि एक रास्ते पर हमें अब चलना, उस एक ईश्वर को मानना है। जब हम एक ईश्वर को मानते हैं तो हम उस ईश्वर के अनुयायी बनकर के हम संसार में सुखों को प्राप्त कर सकते हैं। एक विषय में और चर्चा करना चाहूंगा कि जब हम पंच चेतन देवताओं की पूजा करते हैं तो उसमें आया पत्नी देवो भव, पति देवो भव। प्राचीन काल में हम जब देखते हैं तो रामायण को पढ़ते तो राम माता सीता के लिए क्या वचन कहते, हे देवी, हे आर्य, हे सुवगे, अलग अलग तरह के संबोधन आते। लेकिन मध्यकाल में ऐसी अवस्था आ गई कि उस काल में स्त्रियों को पूजना तो छोड़ो, उनके लिए तो तरह तरह के वचन कहे गए। किसी ने कहा ये स्त्री जो है नर का द्वार है, यह स्त्री जो है वो किसी योग्य नहीं है, इनको पढ़ने का अधिकार नहीं है। ऐसी तरह तरह की बातें समाज में होने लगी, तो स्त्री को हीन भावना से देखने लगा। लेकिन महर्षि दयानंद ने कहा यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जिस घरों में नारी की पूजा होती, इसलिए उन्होंने पंच चेतन देवताओं के अंदर जो स्त्री को भी कहा कि वह पूजनीय है, जैसे पुरुष पूजनीय है, पति पूजनीय है, वैसे वह पत्नी भी पूजनीय। आज आर्य समाज के मंच से अनेक विदुषियां प्रवचन करती है, वेद मंत्रों का पाठ करती है। आर्य समाज ने ऐसे ऐसे आंदोलन चलाए जिसके कारण विधवा विवाह को मान्यता मिली, सती प्रथा को निषेध किया गया, बाल विवाह रोक दिए गए। ऐसी ऐसी घटनाएं इतिहास में आपको मिलेगी कि आर्य समाज के विद्वानों ने, आर्य समाज के प्रचारकों ने उस समय की स्थिति में डटकर मुकाबला करके उस स्थिति से अपने आप को संभाला, और लोगों के सामने, सरकार के सामने प्रस्ताव रखे, उन प्रस्ताव को सरकार को मानना पड़ा, और आर्य समाज की विजय हुई। जिसके कारण आज इस सम्मेलन के अंदर भी हम बहुत देखते हैं कि भजन गाने वाली स्त्रियां है, मंत्रोच्चारण करती है, विदुषिया है, जो तरह तरह की लेक्चर हमारे सामने रखती है। उन सबका श्रेय किसको जाता है? तो महर्षि दयानंद को जाता है। और महाभारत के अंदर, रामायण के अंदर जो स्त्री को स्थान दिया गया है, ऐसा पवित्र स्थान महर्षि दयानंद के द्वारा, आर्य समाज के द्वारा इस संसार में लोगों को दिया जाता है। और ईश्वर के विषय में फिर वापस आऊंगा कि ईश्वर की प्रार्थना हम करें, क्योंकि ईश्वर के अनगिनत उपकार हमारे ऊपर है, और सबसे अच्छा कार्य है वेदानुकूल चलना।
क्योंकि वेद जो है परमपिता परमेश्वर की वाणी है और आर्य समाज वेदों को मानता है, वेदानुकूल शास्त्रों को मानता है। अगर हम ईश्वर को मानते हैं तो ईश्वर को मानेंगे तो वेद की बातों का अनुसरण हमें करना पड़ेगा। मैं एक बार बात सदैव कहता हूं, क्या जो ईश्वर को मानते हैं क्या वह आस्तिक है? एक जगह आया है कि जो नास्तिक होते हैं वो ईश्वर की निंदा करते, लेकिन क्या ऐसे भी लोग हैं जो ईश्वर को तो मानते हैं लेकिन वेदानुकूल कार्य नहीं करते? उनको हम किस श्रेणी में रखेंगे? वो अभी नास्तिक की श्रेणी में आएगा। वेद में कहा गया है कि जुआ मत खेलो, लेकिन जो ईश्वर को तो मानता है लेकिन जुआ प्रतिदिन खेलता है, क्या वास्तव में वह ईश्वर भक्त है, ईश्वर को मानता है? जिस जिस बातों का वेद में निषेध किया गया है उसके विपरीत आचरण करता है और कहता मैं ईश्वर को मानता हूं, तो क्योंकि वह ईश्वर को मानता तो है लेकिन ईश्वर की नहीं मानता। तो आर्य समाज कहता है कि ईश्वर की मानो, ईश्वर को तो मानो लेकिन ईश्वर की भी मानो, जो ईश्वर ने वेद में आदेश दिए गए, जो वेद में निर्देश दिए गए हैं, उस निर्देशों का अगर हम पालन करते हैं, वास्तव में हम ईश्वर की पूजा करते, ईश्वर की भक्ति करते। भाई हमारे आचरण में ऐसी तो नहीं है कि वेदानुकूल आचरण नहीं है, तो वहां पर हम ईश्वर भक्त नहीं करेंगे। इसीलिए ऋषि दयानंद ने हमारे जीवन में संध्या को, ब्रह्म यज्ञ को जोड़ा। व्यक्ति को प्रतिदिन ईश्वर की आराधना करनी चाहिए, प्रातः काल उठकर या सायंकाल संध्या वंदन करना चाहिए, जिससे ईश्वर के विषय में हमें प्रतिक्षण नई नई चीजें, ईश्वर का सानिध्य प्राप्त हो। और ब्रह्म यज्ञ के अंदर स्वाध्याय को भी जोड़ा कि प्रतिदिन हम स्वाध्याय करें और श्रेष्ठ आर्ष ग्रंथों का स्वाध्याय करें, जिससे हमारे जीवन में हमें एक दिशा निर्देश मिले। अगर हम स्वाध्याय को नहीं अपनाएंगे तो हमारे जीवन में एक अधूरापन रहेगा। उस अधूरेपन को हमें दूर करना है, उस अज्ञान को हमें दूर करना है, तो प्रतिदिन वेद के स्वाध्याय को भी अपने जीवन में अपनाने का हम प्रयत्न करें। इसीलिए कहा ऋषि ने कि वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। ये परम धर्म के अंदर जोड़ा, कोई साधारण चीज नहीं। ऋषि ने कहा परम धर्म है, प्रतिदिन हमें उसके स्वाध्याय करना चाहिए। जो मंत्र हम प्रतिदिन बोलते हैं उनके अर्थ को जानने का प्रयत्न करना चाहिए। हमें बहुत सारे लोग होते हैं मंत्र तो बहुत जानते लेकिन अर्थ नहीं जानते, तो वो एक तोते की तरह ही तो हो गए, जिसको रटा दिया लेकिन अर्थ का पता नहीं। इसलिए आर्य समाज कहता है कि आप उन मंत्रों को भी पाठ करो, केवल तोता बनकर नहीं, उसके अर्थों को भी जानने का प्रयत्न करो। तो आज हम संकल्प ले, ये महासम्मेलन जो होते हैं ये हमें एक दिशा निर्देश के लिए तो होते हैं कि हम अपने जीवन में अगर कहीं कमी रह गई है, किसी कारणवश हम कमजोर हो गए या उस रास्ते से थोड़ा डगमगा रहे हैं, तो ये सम्मेलन रूपी ऐसी व्यवस्था होती है कि जिसमें आकर के हमें नई ऊर्जा मिलती है, प्रेरणा मिलती है, जिससे हम उस मार्ग पर वापस आए और पूरे जोश के साथ कार्य करें। फिर अगले वर्ष पर सम्मेलन आएगा, एक वर्ष में कई भटक जाते हैं, कुछ रास्ता भटक जाते हैं, तो वापस सम्मेलन हमें करना पड़ता है, वहां पर फिर हमें एक रास्ता मिलता है। तो एक रास्ता प्राप्त करने का यह साधन। वर्तमान में विज्ञान की बड़ी कृपा है कि आज देश के कोने कोने में 50 स्टेट है अमेरिका के अंदर, कोई किस कोने में बैठा है, कोई कुछ के कोने में बैठा है, कोई विदेशों से कनाडा से बैठा है, कोई इंग्लैंड से बैठा है, कोई भारतवर्ष से बैठे। ये सभी लोग आकर के इस सम्मेलन में आते हैं, तरह तरह के विद्वान आकर अपने विचारों को रखते हैं, अपने विचारों को, क्योंकि उन्होंने जो एक वर्ष के अंदर आपसे जो भी अपने स्वाध्याय के द्वारा नया ज्ञान प्राप्त किया, कुछ नया खोजा, ज्ञान विज्ञान को पढ़ा, उसको आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए वह तैयार रहते। इसीलिए हम प्रतिवर्ष नए नए विद्वानों को बुला करके उनके द्वारा अच्छे उद्देश्यों को, अच्छी ज्ञान की बातों को समझने का प्रयत्न करते। तो इसको केवल फॉर्मेलिटी ना समझे। अगर हम फॉर्मेलिटी समझेंगे तो इसका हमें लाभ नहीं मिलेगा। हमें एक उद्देश्य को लेकर, एक गोल को लेकर आगे बढ़ना है कि अगले वर्ष आर्य महासम्मेलन जो आएगा, 33वां आएगा, उसके लिए हमें क्या तैयारी करनी है। एक वर्ष के अंदर जो लक्ष्य करके प्रथम सत्र के अंदर जो VSS की बातें हुई, तरह तरह की बातें हुई कि हम अपने संगठन को कैसे बढ़ाए, कैसे बच्चों को जोड़ा जाए, परिवारों को जोड़ा जाए, उन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, वहां पर बहुत अच्छी तरह से समझाया। तो केवल वो स्लाइडें पढ़ी हमने, देखी, बहुत अच्छा, ऐसा नहीं, उससे कुछ ग्रहण करेंगे तभी वह सफल होगा, ये सम्मेलन सफल होगा। और समय को देखते हुए मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ, लेकिन उससे पूर्व फिर कहता हूँ कि जो आर्य समाज का रास्ता है, जो वर्शिप का रास्ता आर्य समाज का अदर वे है, उनमें से हमें समझना पड़ेगा कि जो अन्य रास्ते हैं वो कहीं ना कहीं हमें अंधेरे की ओर ले जा रहे हैं। जो सही रास्ता है वो हमें वेद बताता है, आर्य समाज बताता है। इसलिए आर्य समाज के साथ जुड़िए,
सत्य को जानने का प्रयत्न कीजिए, क्योंकि हमारा मुख्य ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश, जो ऋषि दयानंद ने हमें कहा कि सत्य के अर्थ का प्रकाश, उसको जान लेंगे तो कहीं पर भी हम संसार में किसी के सामने पराजित नहीं होंगे। हमें कुछ ऐसा नहीं अनुभव होगा कि मैं इस प्रश्न को नहीं जानता, हर प्रश्न का उत्तर आपके पास होगा। इसलिए ऋषि दयानंद ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमि का सत्या प्रकाश ऐसे अनमोल ग्रंथ दिए हैं, जिनके स्वाध्याय से हम अपने आप को मजबूत कर सकते हैं, बलवान कर सकते हैं। तो मेरा निवेदन है कि इस वर्षिप के अंदर हम ब्रह्म यज्ञ को, संध्या को जोड़े, अग्निहोत्र को जोड़े और स्वाध्याय को भी जोड़े। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच इंडीड आचार्य जी। यू एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग इन सो सिंपल वर्ड्स। इतने सरल शब्दों में आपने बहुत कुछ कह दिया आर्य समाज के बारे में। यू स्पोक सो मच अबाउट आर्य समाज, अबाउट महर्षि दयानंद। You brought Arya Samaj to every family. You touched everyone in such a short time. Vedas are not merely books, they are the books of enlightenment. जो प्रकाश लेकर आती हैं वही ये पुस्तकें हैं, ईश्वर की पुस्तकें हैं। इनके मार्ग पर चलना, वेदों के मार्ग पर चलना सभी के जीवन में प्रकाश लाएगा। Going on in the direction of what Vedas say can just bring enlightenment to everybody. It touches everyone. Merely जैसे आपने बताया, as you said, that burning incense in front of murtis is not going to help. By putting some chadars on graveyards or graves is not going to help. As Vedas से जड़ और चेतन दोनों की जो पूजा, जैसे आपने बताई है कि भाई ये नहीं, जड़ के बारे में आपने बताया कि sun, water, air, and the chetans like parents and teachers and siblings and devtas, उनकी पूजा जो है, that is what is important. नारी शक्ति जो आर्य समाज ने, महर्षि ने जो बताई है, जो आज है, वो उसी के मार्ग पर आर्य समाज चल रहा है। कल मैं किसी को सुन रहा था, वो कह रहे थे आर्य समाज इज गोइंग टू डाई। ऐसा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आपने जैसे बताया, हर बरस जो हम लोग यहाँ पर सम्मेलन करते हैं, जिससे कि एक नई ऊर्जा सब में आती है। आर्य समाज मरने वाला नहीं है। ये एक ऐसा परचम है जो हमेशा आगे और ज्यादा ऊंचा चढ़ेगा और ज्यादा आगे बढ़ेगा। थैंक यू वेरी मच। किसी को कोई प्रश्न होगा, एनीबॉडी हैविंग एनी क्वेश्चन, में प्लीज पोस्ट इट ओवर हियर इन द चैट कॉलम। So Ranbiji, there were a couple of questions. So one is from Sudhir Aryaji. He asks, sorry, I just had it up. He said, people by nature are lazy. How do we simplify Swadhyay, which becomes easier? I see that now. So आचार्य जी, क्वेश्चन है कि जनरली जो लोग होते हैं वो लेजी होते हैं, आलस्य होता है, तो स्वाध्याय को कैसे अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में हम सिंपली उसको इनकॉर्पोरेट करें? ये सभी चीज़ों के लिए हम पर्याप्त समय निकालते हैं। अपना अधिक से अधिक समय तो हम मोबाइल में देते हैं और उस पर तरह तरह के और तरह की चीज़ें पढ़ते हैं। पढ़ते तो हम डेली है कुछ ना कुछ, चाहे वो न्यूज़पेपर के रूप में, स्टोरी के रूप में, मैगजीन के रूप में। तो हो सकता है कि हम प्रयत्न करेंगे तो अवश्य सफलता मिलेगी कि एक पन्ना, एक पैराग्राफ जितना हो सके, कम से कम भी आप 2 लाइन, एक पैराग्राफ भी पढ़ेंगे छोटे से छोटा, तो वो भी स्वाध्याय के अंदर आएगा। उससे भी आपको एक रास्ता मिलेगा कि कैसे हम अपने जीवन में आगे बढ़े। कोई भी एक श्रेष्ठ ग्रंथ लेकर के एक पैराग्राफ, ये प्रैक्टिस से होगा, केवल संकल्प करने से नहीं। जब आप पढ़ना शुरू करेंगे, जब शुरू में संध्या करते हैं हम, तो 3 मिनट में पूरे मंत्र पाठ, जब गुरुकुल की व्यवस्था में थे, ब्रह्मचर्य अवस्था में थे, तो इतने फास्ट संध्या करते थे कि 2.5 मिनट में, 3 मिनट में संध्या हमारी हो जाती। फिर जब थोड़े से बड़े हुए, समझ आई, तो उसको 5 मिनट हो गया। फिर और शास्त्री हो गए, जब डिग्री धारण की, गुरुकुल से निकले, जब हम विश्वविद्यालय में पढ़ने आए तो वो 10 मिनट होने लगी। आजकल 15-20 मिनट, आधा घंटा, ऐसे बढ़ाते बढ़ाते कभी कभी हम 1 घंटा तक संध्या को खींच लेते, मतलब प्रोसेस में चलते पता ही नहीं चलता कि संध्या का समय कितना व्यतीत हो गया।
वैसे ही स्वाध्याय को भी धीरे धीरे आप अगर बढ़ाएंगे थोड़े थोड़ा करके, तो आपकी रुचि उसमें बढ़ेगी। और ये सबसे अच्छा बेस्ट वे है स्वाध्याय करना। अगर बच्चों के सामने हम मोबाइल चलाएंगे तो बच्चे भी उसका अनुसरण करते, वो भी मोबाइल के ऊपर टूट पड़ते। अगर हम किताब पढ़ेंगे उनके सामने तो उनको अच्छा संस्कार जाएगा कि किताब भी पढ़ी जाती है, नहीं तो आज किताब पढ़ना, स्वाध्याय करना छूट गया है। और उसको हम थोड़ा थोड़ा करके अगर बढ़ाएंगे तो खुद भी लाभ लेंगे, और आने वाली जो पीढ़ी हमें देख रही है, जो और लोग देख रहे हैं, वो भी हमसे प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ेंगे। आचार्य जी, राकेश वर्मा जी का एक प्रश्न है कि अतिथि चेतन देवता की उपासना की क्या सिग्निफिकेंस है, वो संक्षिप्त में आप बताएंगे? हालांकि आपने बताया है। कि अतिथि का अर्थ हम लेते हैं गेस्ट के रूप में, कि जिनको हम इनवाइट करते हैं। यहाँ की परंपरा है कि फोन करके ही पहले इनवाइट किया जाता है कि सैटरडे को ऑफ है, चलिए सायंकाल को भोजन करते हैं। तो वो तो एक अतिथि की एक श्रेणी में आते हैं, लेकिन वास्तविक अतिथि कौन है? जो समाज के हित के कार्य करते हैं, जो राष्ट्र के हित के कार्य करते हैं, जो समाज को, राष्ट्र को, लोगों को सही दिशा निर्देश देते हैं। कोई ऐसा संकल्प लेकर संसार में भ्रमण करते हैं, कोई ऐसी चीज कि जो समाज के लिए लाभकारी है, ये जैसे गुरुकुल के लिए या कोई आध्यात्मिक सेंटर के लिए, या तरह तरह के प्रयोजन लेकर के जो विचरण करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान। अगर ऐसे सही व्यक्ति जो वास्तव में अतिथि के लायक है, या वास्तव में जो अतिथि शब्दों को अपने आप धारण कर सकते कि वास्तव में अतिथि है, ऐसे लोग आए तो अपनी ओर से जितना हो सके, अगर कुछ नहीं तो भोजन और पानी तो हम पिला ही सकते हैं। अगर उनका प्रकल्प बहुत अच्छा है तो उसमें हम आर्थिक सहयोग दे सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि उनका प्रकल्प सेवा के लिए आप उस समय चाहते हैं तो आप अपना समय दे सकते हैं। तो कहा कि उन अतिथियों की सेवा, जो सेवा परोपकार, जैसे सन्यासी हो गया, वानप्रस्थी हो गया, उसने अपने जीवन के लक्ष्य को पार कर लिया, पारिवारिक व्यवस्था से वो निवृत्त हो गया। अब उसका उद्देश्य है कि मैं जीवन में और कुछ करूं, समाज के लिए करूं, आने वाली पीढ़ी के लिए करूं, नई जनरेशन के लिए करूं। जैसे VSS का प्रकल्प, ये भी एक, उसके लिए कोई आपके घर में आता है, इसमें आप कैसा सहयोग कर सकते हैं, तो उस अतिथि के लिए आप भी सहयोग की भावना से, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, इस तरह तरह के रूप से आप उसका सहयोग कर सकते हैं। और जो भी द्वार पर आए अतिथि, उसे कुछ ना कुछ आपको देना है। आप भोजन करा सकते हैं, पानी पिला सकते हैं, ठीक है, नहीं तो आप अपने ओर से विचारों के रूप में कि मैं आपके विचारों का समर्थन करता हूँ, उन विचारों को सुनना भी अतिथि का एक सत्कार है। इसकी बहुत बड़ी, अगर आप स्वाध्याय करेंगे तो और अर्थ निकलेंगे, लेकिन मैं अपनी ओर से संक्षेप में इतना ही आपसे कहना चाहूँगा। ये शायद राकेश जी जानना चाहते थे कि उसका महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। आई थिंक शायद मैं प्रश्न आपको ठीक से पूछ नहीं पाया कि उनका महत्व क्या है। आप अतिथि की सेवा करें, क्यों करें भाई? आए हैं, खाना खाया, चले गए, हो गया। अब देखिए, जिस समाज में हम, जिस स्थान पे रहते हैं, ये कुछ समाज होता है। अगर समाज में कोई भी घटना घटती है तो उसका कुछ ना कुछ प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। अब न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन DC में बर्फ पड़ती है तो हम अटलांटा वाले जो नीचे रहते हैं, बर्फ तो यहाँ नहीं पड़ती, लेकिन उसकी सर्दी हवाओं को तो हम अनुभव करते हैं, उससे हम लगता है कि ठंड बर्फ पे पड़ी जिसकी हवा हमारे तक आती है। वैसे ही समाज में कहीं बुराइयां पनप रही है, समाज में कोई अराजक तत्व या कोई ऐसी बातें समाज में प्रचलित हो रही है जिसका सामना करना पड़ेगा, जिसके सुधार के लिए किसी ने आगे आना पड़ेगा। लेकिन हम तो अपनी जीवन की दिनचर्या में, अपने नौकरियों में या अपने बिजनेस में बिजी, हम दे नहीं सकते। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति होते जो उसके सामने एक तरह से खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर के उस चीजों का सामना करते हैं कि ये गलत धारणाएं जो चली है या गलत हवा एक बह रही है, उसको हमें रोकना है। उस रोकने के लिए वो कुछ ना कुछ प्रकल्प चलाते हैं। तो क्योंकि अगर गलत चीज हम तक पहुंच गई, अभी वो और दूर तक है, हम सोचे कि उसके साइड वाले के घर में आग लगी है तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे आग हमारे ऊपर आएगी। तो उससे पहले ही हम जो आग वहां पर बुझा रहे हैं उनका हम सहयोग तो कर सकते हैं। अपनी ओर से थोड़ा पानी लेकर के पहुंच जाए, थोड़ी सी आग, कि हमारे द्वार पर वो आग ना पहुंचे। तो ऐसे शुभ संकल्पों के साथ कुछ लोग निकलते हैं क्योंकि वो कुछ हमारे लिए करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने लिए कर लिया। जैसे सन्यासी है, अगर गृहस्थी से सन्यासी बना है तो अपने गृहस्थ के दायित्व को निभा करके वह अब विश्व की कल्याण को भावना लेकर के और अच्छे लोगों के हित के लिए कुछ करना चाहते हैं, जिससे हमारी पीढ़ी के लिए नया उपदेश मिलेगा। आज हम जो चीजें खुद नहीं कर पाते उनके मार्गदर्शन में हम करते हैं, अगर वो रास्ता हमारे बच्चों को मिलता है तो उसका भी लाभ हमें मिलेगा। कुछ ना कुछ हमारे लिए जीवन में वो करते हैं जिसका लाभ हमें अभी वर्तमान में या भविष्य में प्राप्त होगा। तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ सहायता अवश्य करनी चाहिए। यथायोग्य ये नहीं कि आपको धन देना,
आपके सामर्थ्य है, अगर देना चाहे ना देना चाहे, लेकिन आप उसके साथ अगर उनका सत्कार भी कर देते, भोजन, उनको एक रात्रि की व्यवस्था हो जाए, वो आगे जाएंगे, आपका वही प्रकल्प आपको सुनाएंगे, आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं, कोई बात नहीं, वो तो सन्यासी है, फकीर है, वो चल के अगले द्वार पर जाएगा, सहायता मांगेगा, कि वो अपने लिए नहीं कार्य कर रहा है, स्वार्थ भावना से नहीं, परमार्थ की भावना से कर रहा है। तो परमार्थ की भावना में जो करते हैं उनका सहयोग करना हमारा कर्तव्य बनता है। माता पिता की हम सेवा क्यों करें जी? उन्होंने हमें पैदा कर दिया इसलिए हम करते हैं, लेकिन उसके पीछे हम एक वैचारिक प्राणी, हम बुद्धि परमात्मा ने दी, सोचते हैं कि जिन्होंने हमें बचपन में सब कुछ किया, जब मुझे चलना नहीं आता तो चलना मुझे सिखाया, खाना नहीं आता था मुझे खाना सिखाया, पढ़ना नहीं आता था मुझे पढ़ना सिखाया, बोलना सिखाया। अब ऐसी स्थिति आ गई वृद्धावस्था में कि अब उनको बच्चे की तरह हमें ट्रीट करना, एक होता है कि उसको बूढ़ा मान करके ट्रीट करना, बच्चे की तरह, क्योंकि जो अवस्था बच्चे की होती है वैसी बूढ़ों की होती जाती है, देखना सुनना बोलना सब धीरे धीरे कम हो जाता है, जो हरकतें बचपन में हम करते थे वो ऐसे बूढ़े करते हैं। तो वो हमारा दायित्व होता है, हमारी जिम्मेदारी, जिम्मेदारी से हमें बचना नहीं चाहिए, जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। इसीलिए तो हम यज्ञोपवीत धारण करते हैं। यज्ञोपवीत का धारण करने का अर्थ क्या है, कहाँ करते हैं यज्ञोपवीत धारण? इस कंधे से लेके कमर तक, सर पर क्यों नहीं धारण करते यज्ञोपवीत? क्योंकि यज्ञोपवीत का अर्थ ये है कि वो हमें जिम्मेदारी बताता है। जब जिम्मेदारी है तो हमारे कंधों पर जिम्मेदारी होती है, और किसी काम का बोझ होता है तो वह सर पर होता है। तो ये जिम्मेदारी है समाज के लिए हमारी कुछ करने की, ये हमारे लिए बोझ नहीं है। इसलिए कमर तक वो यज्ञोपवीत हमें कहता है कि कमर कस के तैयार हो जाओ। तो हमें सांकेतिक रूप में ये छोटी यज्ञोपवीत हम धारण करते हैं, इसका अर्थ है, बहुत बड़ा मीनिंग है। तो वो हमें सब, इसलिए तो यज्ञोपवीत धारण कराया जाता था 8 वर्ष की, 10 वर्ष की, 12 वर्ष की अवस्था में। आज हम धारण नहीं कर पाते या किसी कारण से नहीं करते, तो उसके कारण ही कहीं ना कहीं उस विचारधारा से हम दूर हो गए, उस संकल्पों को, उस जिम्मेदारियों से हम कहीं ना कहीं भागना शुरू कर दिए। तो वो हमारी जिम्मेदारी है, और हमें उस जिम्मेदारी में, क्योंकि वो परोपकार का कार्य है, उसमें देना हमारा कर्तव्य बनता है। बाकी अपनी अपनी निष्ठा। धन्यवाद। एक और प्रश्न था कि जो अध्यात्म है और जो अ, हम लोग कर्म कांड करते हैं, जैसे नित्य नेम में हम लोग हवन करते हैं या संध्या करते हैं, इसमें कोई समन्वय है, कोई बैलेंस रख सकते हैं, इतना समय इसके लिए, इतना समय इसके लिए? अक्सर लोग कहते हैं कि भाई कब करें, हम लोग समय नहीं है, मैं इस यहाँ नहीं आ सकता हूँ, अटेंड नहीं कर सकता हूँ, संडे को यहाँ नहीं जा सकता हूँ। मैं मानता हूँ कि भाई करना चाहिए सबको, लेकिन हवन करने के लिए समय नहीं है, घर पे नहीं कर सकते। क्या कुछ है इसके बारे में, आपके क्या विचार हैं? मेरा वैयक्तिक एक विचार है, अगर हम समय नहीं है, बहुत अधिक बिजी है, तो आप ऐसे जो कार्य होते हैं वहां पर सहयोग करें। आपके आसपास कोई आर्य समाज है, अगर आप नहीं जा सकते लेकिन यज्ञ में आप चाहते कि मैं यज्ञ करूं, मन में बहुत इच्छा है, तो वहां पर घृत की व्यवस्था या सामग्री की व्यवस्था या संविदा की व्यवस्था या अपनी तरफ से ऐसी कोई व्यवस्था की जिसमें आपको भी उसके सहभागिता का पुण्य कर्म कुछ ना कुछ प्रतिशत जरूर मिलेगा। तो आप कर सबसे बढ़िया है अपने आप करना, ये सबसे श्रेष्ठ कार्य है। लेकिन किसी कारणवश नहीं कर पाते तो आप ऐसी संस्था, ऐसी जगह, जैसे हम गौ पालना चाहते हैं लेकिन घर में यहाँ गौ नहीं रख सकते, तो जहाँ गौशाला है वहाँ अपनी तरफ से थोड़ा सा दान पुण्य कर दे, ये भी एक वे है। और आप स्वयं करेंगे तो बहुत अधिक लाभ है, नहीं तो जहाँ पर ऐसी गतिविधियां होती है उसमें सहयोग करना भी। जैसे आर्य प्रतिनिधि सभा अमेरिका ने यह आयोजन किया सम्मेलन का, कितना परिश्रम लगता है जी, तरह तरह के विद्वानों का टाइम सेट करना, इंडिया का टाइम अलग है, यहाँ का टाइम अलग है, उनको 5:30 बजे जगा दिया जाए, फोन करना कि उठ जाओ जी आचार्य जी आपका प्रवचन होने वाला है, या उधर से जोड़ के रखना, कितनी मेहनत लगती है। एक कार्यक्रम को सफल करने में आप सोचते होगे कि हम तो जुड़ गए, लिंक आ गया तुरंत हमने क्लिक कर दिया, जुड़ गए, लेकिन कितना परिश्रम लगता है, कितने विषय, कैसा ऑर्गेनाइजेशन, कितना टाइम किसको देना है, ये चीज, इसमें भी आप सहयोग करो। अगर आप तन से सहयोग कर सकते हैं, मन से नहीं कर सकते धन से कर दीजिए, ये तो सबसे अच्छा वे है कि आप तन से कर सकते हैं, मन से और धन से, तीनों से कर सकते हैं, तो इससे बढ़िया कोई नहीं। लेकिन जैसा बन सकता है आप अवश्य करें, लेकिन आप अपने जीवन का कुछ अंश इन चीजों को देने का प्रयत्न करें, ये मेरी प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद।